काबा की पुकार, एक मुसाफिर के दिल का सुकून। बहुत साल पहले की बात है। एक दूर दराज गांव में सलीम नाम का एक नौजवान रहता था। सलीम दिल का बहुत नेक और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला था, लेकिन उसकी जिंदगी में सुकून की कमी थी। उसके पास सब कुछ था, एक भरा पूरा परिवार, अच्छा कारोबार और गांव में इज्जत, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन महसूस होता था। उसे लगता था जैसे कोई चीज गुमशुदा है, कोई पुकार जो उसके कानों में गूंज रही है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहा। कई रातों को सलीम बेचैनी में गुजारता। वह नमाज पढ़ता, दुआएं मांगता, लेकिन वो खालीपन बरकरार रहता। एक दिन उसने अपने गांव के सबसे बुजुर्ग और अक्लमंद इमाम से अपना हाल बयान किया। इमाम ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो पुकार है वो काबा की पुकार है। तुम्हारे दिल को अल्लाह के घर की जियारत की तलब है। सलीम ने कभी मक्का मदीना जाने के बारे में नहीं सोचा था। वह जानता था कि ये एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर होगा और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। लेकिन इमाम की बात सुनकर उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी। उसने उसी पल मक्का जाने का इरादा कर लिया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की, अपने परिवार से इजाजत ली और अल्लाह पर तवक्कल करके सफर पर निकल पड़ा। सफर आसान नहीं था। उसे मीलों पैदल चलना पड़ा, रेगिस्तानों की तपती धूप और रातों की सर्द हवाओं का सामना करना पड़ा। कई बार उसे खाने पीने की कमी महसूस हुई और कुछ मौकों पर तो उसने हार मान लेने की सोची, लेकिन हर बार इमाम के अल्फाज उसके कानों में गूंजते, तुम्हारे दिल में जो पुकार है वो काबा की पुकार है। और ये अल्फाज उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देते। महीनों के सफर के बाद एक दिन उसने दूर से मक्का के मीनार देखे। उसकी आंखें भर आईं। जैसे जैसे वह शहर के करीब आता गया, उसके दिल की धड़कनें तेज होती गईं। जब उसने पहली बार काबा शरीफ को देखा, वो काले कपड़े में लिपटा हुआ अल्लाह का घर, तो सलीम के होश उड़ गए। वो एक पल के लिए वही थम गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके दिल से एक गहरा सुकून निकला। वो खालीपन जो उसे बरसों से महसूस हो रहा था, पल भर में भर गया। उसने काबा का तवाफ किया, हजरे अस्वद को चूमा और मुल्तजम से लिपटकर फूट फूट कर रोया। इसने अपनी सारी खामोशियां, सारी शिकायतें और अपने सारे डर अल्लाह के सामने रख दिए। उसे लगा जैसे उसका बोझ हल्का हो गया है और उसका दिल नूर से भर गया है। मक्का में कुछ दिन गुजारने के बाद सलीम ने मदीना मुनव्वरा का रुख किया। जब वह मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और हुजूर अस्सलाम की रोज़ा अक़दस के पास खड़ा हुआ, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने सबसे प्यारे दोस्त के सामने खड़ा है। मदीना की हवाओं में एक अजीब सी खुशबू थी, एक सुकून था जो उसके रूह को तरावट दे रहा था। उसने वहां ढेर सारी दुआएं की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए मग़फ़िरत मांगी। जब सलीम अपने गांव वापस लौटा, तो वह वही सलीम नहीं था जो गया था। उसके चेहरे पर नूर था, उसकी बातों में हिकमत थी और उसके दिल में बेपनाह सुकून और अल्लाह का शुक्र था। उसके गांव वाले उसकी इस तब्दीली को देखकर हैरान थे। इसने अपनी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत को पूरी तरह अपना लिया। सलीम ने अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा अल्लाह की राह में गुजारा, लोगों की मदद की और उन्हें दीन की बातें सिखाईं। उसकी कहानी गांव में एक मिसाल बन गई कि कैसे अल्लाह का घर और नबी की मस्जिद दिलों को बदल देती है, कैसे इल्म और ईमान इंसान को सच्ची दौलत और सुकून अता करते हैं। काबा की पुकार ने सलीम के दिल को हमेशा के लिए मुनव्वर कर दिया था और उसने समझ लिया था कि जिंदगी की असली खुशी और सुकून सिर्फ अल्लाह की रजा में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनियावी चीजें हमें फानी खुशी दे सकती हैं, लेकिन रूहानी सुकून और दिल का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह की इबादत और उसके घर से वाबस्तगी से मिलता है। मक्का मदीना का सफर सिर्फ जिस्मानी सफर नहीं, बल्कि रूहानी सफर है जो दिल को पाक और आत्मा को रोशन कर देता है।